जय हिंद भाई सभी को। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। तो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 और 14 अप्रैल का जो वॉली बोर्ड का एसएससी सीजीएल का टायर 1 का जो लाइव मॉक टेस्ट होता है वो वॉली बोर्ड पर लाइव आ चुका है। तो ये वीडियो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप सबने मॉक दे चुके होंगे। जिन्होंने नहीं दिया मॉक तो ये वीडियो को बाद में देख दीजिएगा, पहले देखिएगा, पहले उस मॉक को दे के आइए, ट्राई करिए आपका सिलेबस कितना ही हुआ हो, 20%, 25%, 40%, 50% या बिल्कुल 100% हो गया, बट ये आपको मॉक ज़रूर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अपना स्कोर नीचे कमेंट में ज़रूर करें। लेकिन जो भाई बंधु हमारे साथ पहली बार जुड़ा है, चैनल से पहली बार जुड़ा है, वीडियो पहली बार देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और इस मॉक को ज़रूर अटैम्प्ट करे वो भाई, चाहे चैनल को सब्सक्राइब ना भी करे लेकिन मॉक को ज़रूर अटैम्प्ट करे। तो चलिए अब अपने मॉक को शुरू करते हैं। मॉक को स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को शेयर भी कर देना और ग्रुप्स में हेल्प हो जाए। अगर थोड़ा भी हेल्प लगती है आपको, वीडियो से हेल्प हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ साथ। तो चलिए अपने अब मॉक को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना क्या स्कोर रहेगा। तो ये हमारा भाई क्वेश्चन पैलेट है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हम सबसे पहले रीजनिंग ही करेंगे। तो रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है भाई सिलोक्स का। सम टेबल आर चेयर, नो चेयर इज सोफ़ा, ऑल सोफ़ा आर रेड। मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। सम टेबल आर नॉट सोफ़ा, नो चेयर इज सोफ़ा, ये फर्स्ट सही है भाई, बिल्कुल सही है। सम चेयर आर नॉट सोफ़ा, ये भी सही है। सम रेड इज़ नॉट टेबल, दैट्स ट्रू। जो रेड सोफ़े के पार्ट में है, ये वाला पार्ट वो चेयर नहीं हो सकता और ये वाला टेबल का पार्ट सोफ़ा नहीं हो सकता, इसलिए हमारे तीनों सही हो जाएंगे। तो हमें क्या बताना है, लेकिन इसमें तो नहीं दे रखा है, क्या गड़बड़ होगी भाई। सम टेबल आर नॉट सोफ़ा, सम चेयर आर नॉट सोफ़ा। सम रेड इज़ नॉट टेबल, ओके मैंने गलत पढ़ लिया भाई। सम रेड इज़ नॉट टेबल नहीं, रेड और टेबल के बीच में तो हमें कोई वो दे ही नहीं रखा। क्या कहते हैं, सम रेड इज़ नॉट टेबल, कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा, तो थर्ड नॉट श्योर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। पहले क्वेश्चन में दिक्कत हो गई भाई, कोई नहीं, थोड़ा लो बहुत बनेगा। तो बहुत कंक्लूजन 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वेस्टेड को कैसे लिख रखा है, UVWXY, एक गैप है UVWSTU, AB PQR, AB PQRSTU, आखिरी भी यू में होगा, AB PQR। STU LMN ABC, दो में है भाई TUV TUV EFAB EF TUV। ओके, वोवल्स को एक आगे बढ़ा रखा है, CDE। एक सेकंड भाई, ऐसे लिखना ही पड़ेगा मेरे को, ये थोड़ा लग रहा है। UVWXY STU, यू के बाद D ही दे रखा है, CD।
तो ये हो जाएगा UDC NFU, हमारा यही बनेगा भाई, UDC NFU ही बनेगा इससे। तो ऑप्शन नंबर 1 मार्क करके आगे बढ़ेंगे। ओहो, इतना टाइम कैसे ले लिया हमने, 5 मिनट लग गए। चलो भाई आगे फटाफट करना पड़ेगा। 4 64 8 6 68 3 73 4 5 79 6 और अब इसमें 7 85 ये 7 है ना, 86 प्लस हो जाएगा तो भाई 591 हो जाएगा। मोज़ेम्बिक को हमने क्या लिख रखा है, पंद्रह 1 9 2 1 5 15 1 9 2 1 5 ठीक है, वोवल्स ले रखा है भाई हमने। तो इसमें क्या हो जाएगा 21। भाई ये पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ इसलिए टाइम स्टॉप है। अब आप देखना 55 7 है टाइम, यहाँ लिख देता हूँ। एकदम से जब पेंसिल बंद होएगी ना और ब्राउज़र खुलेगा तो टाइम भी अपने आप कम होएगा। 21 5 9 1 21 5 9। देखो भाई 54 13 हो गया टाइम अब एकदम से, तो ऐसा मत लगाना भाई। अंदर 3 राउंड है और बाहर 2 स्क्वायर है। फिगर नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3। डीएक्टिवेट को कैसे लिख रखा है भाई इसने, ED ठीक है। तो ये हो जाएगा AF IT CI AFCI भाई एक ही ऑप्शन में है। पच्चीस 7 175 प्लस 1 23 7 78 22 161 माइनस 121 7 एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है। 17 मेरे हिसाब से 17 होएगा, लेकिन यहाँ प्लस होएगा, ये 162 आना चाहिए इस हिसाब से। तो चलो इसको भाई 17 मार्क को रिव्यू करते हैं, क्योंकि और दूसरा लग नहीं रहा है। क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया भाई गलती से, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। चाइना में मैंड्रीन एक लैंग्वेज है भाई, नीदरलैंड में डच है, डच पब्लिक और मैंड्रीन पब्लिक को ही बोलते हैं चाइना में। हेरोडोटस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड टूवर्ड्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब डिफरेंट बताना, डिफरेंट क्वेश्चन। हेरोडोटस भाई हिस्ट्री के फादर को कहते हैं, एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स का, ठीक है भाई। एरिस्टोनिस ज्योग्राफी साइंस के फादर को आर्किमिडीज नहीं कहते हैं। इसमें क्या है भाई, तो 220 का आधा हो जाएगा भाई 110, इसका आधा हो जाएगा 72 2 8 ठीक है भाई। 103 नहीं 153 और 2 9 जा 18 और 3 12 1 15 1 252 ठीक है भाई। दोनों फर्स्ट और थर्ड टर्म के आधे का ऐड कर रखा है भाई। 205 प्लस ये नहीं होगा भाई, पहला नहीं है। दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो बचा चौथा। तो यही होगा आंसर जहाँ तक है।
ठीक है भाई, तीसरा ही है हमारा आंसर, तो इसको मार्क करके आगे बढ़ेंगे। 6% PQRST UV visited Daju on different days from Monday to Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. No 2% visited, ठीक है भाई। Only 2% visited Zoo after R, ठीक है, तो मतलब R यहाँ गया है। P visited neither on Monday nor on Friday, तो P इधर नहीं गया, P इधर, ऐसे लिख लिया करो भाई। Q visited after U के after, ठीक है भाई। P visited immediately before S, P मतलब यही गया है और S यहाँ गया है। 2% visited between P and T, Q visited after U, Q यहाँ है, U यहाँ है, तो 2 on which day Q visited the zoo, on which day Q visited the zoo, Q भाई सैटरडे को विजिट करा है। हर टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम when walks 8 meter towards north, ठीक है भाई। She takes a right turn and walks 11 meter, ठीक है। He again takes a left turn and walk for next किलोमीटर, ठीक है भाई। Z पे पहुँच गया, या मतलब Z है। Point Y is to the west of the Z, and also 15 kilometer to the north of her home। 15 के 8 7 15, पॉइंट Y, ये भी 11 हो गया। वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू भाई 7 हो जाएगी हमारी। इसके बाद भाई अब हमें करेक्ट कम्बिनेशन बताना है हमें। इसमें क्या हो सकता है? 3 दूनी 10, नहीं ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा भाई। दूसरा भी नहीं होगा। 45 चौके, ये हो सकता है भाई। 30 60 + 30 इंटू में 5 माइनस में 45 चौके 60, 150 माइनस में 4, यही होगा भाई। 210 माइनस में 4, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया हमने। Z is the sister of N. N is the daughter of B's son. N is the daughter of S के सन की डॉटर है, S सन। S is the father of P, तो यहाँ P ये भी हो सकता है, इसी को मान के चलते हैं पहले तो। P is the husband of L. L is the sister of A. How L related to Z? L could be mother, aunt भी हो सकती है। एल मदर ही लगा के चलते हैं, ज़्यादातर भाई मदर ही होती है, ओनली वगैरह ना हो तो भी आंट भी हो सकती है। फिगर नंबर 1 ही आएगा भाई। LMNOPQRSTU UVWX, एक ही में है भाई U और X तो। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का सवाल है भाई। फिगर नंबर 1 भाई देखते ही पता चल रही थी। 247 + 152 डिवाइडेड बाय 19 इंटू में 21
एम का क्या है भाई, एम का साइन माइनस भाई 1728 किसका क्यूब रूट है, 12 का, एम का माइनस 17 इंटू 96 डिवाइडेड बाई में 6। तो ये हो जाएगा भाई 152 जाएगा 19 पे, 119 19 अट्ठे पे 247 प्लस में 8 इंटू में 9 माइनस में 17 इंटू में 16, 17 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 16 होता है 256, फिर 272 247 प्लस में 72 माइनस में 272 हो जाएगा 247 प्लस में 72 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 319 माइनस में 272 7 4 47। एक्स वाई बी टी टी एक्स वाई बी एक्स वाई ए एक्स वाई बी टी ए एक्स। भाई मेरे ख्याल में थोड़ा गलती है, यही आंसर बनेगा एक्स वाई बी वाला, थोड़ा क्वेश्चन में रॉन्ग हो सकता है इसमें भाई, हमें फिगर पर बताना है हमें। सी फिगर है, सेकंड तो नहीं है भाई, फर्स्ट भी नहीं है, फिगर थर्ड है भाई, ऑप्शन नंबर भी थर्ड ही है, इसमें भी एक और फिगर बताना, सी या डी में से कोई सी एक है भाई, अभी पता लग जाएगा, इसमें ये नहीं है, सी है ऑप्शन, फिगर भी ऑप्शन भी है। ऑल बुक्स आर डायरीज, नो जर्नल इज ब्लॉक्ड, ऑल जर्नल्स आर डायरीज, नो जर्नल इज ब्लॉक्ड, सम बुक्स आर ब्लॉक्ड, नहीं पता भाई, सम बुक्स कैन बी जनरल, ये हो सकता है, ऑल ब्लॉग्स आर डायरीज, ये नहीं हो सकता, ओनली सेकंड फॉलोज, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। लॉयर भाई कोर्ट में ही मिलते हैं, तो भाई प्रीस्ट कहाँ मिलेंगे, चर्च में। हर्षल सेलिब्रेटेड हर बर्थडे ऑन संडे 21 जनवरी ऑन अ लीप ईयर, ठीक है, ऑन द डे ऑफ वीक क्यारा विल सेलिब्रेट इन द सेम ईयर द क्यारा बोर्न ऑन 8 सितंबर, ठीक है भाई। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 10 दिन जनवरी के बचे, 29 दिन का फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 8 दिन सितंबर के, तो इसमें ओड डे हो गया 3,
1 3 2 3 2 3 प्लस 3 प्लस 1 3 2 5 2 7 ये तीनों कट गए। 3 और 3 6 एक साथ ये भी कट गए। 3 और 1 4 बचा भाई। 4 हमारा ऑड डे बचा। संडे को था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो थर्सडे को सेलिब्रेट करेगी भाई अपना। भाई जिक्के आ गई, जिक्के ऊपर लेते हैं जल्दी जल्दी से। एक सेकंड भाई होल्ड, पेंसिल नहीं काम कर रही मेरी, क्या रही तात्पर्य है इस चीज़ का मेरे को समझ नहीं आ रहा। एज़ पर द रिपोर्ट, हाँ सही है। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, इट स्टेट रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन द नेशनल हाईवे इन 2022। 2022-23 का भी नहीं पूछा भाई, नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये भी ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बाई रिडक्शन का होता है, ये गलत है। भारत रत्न एम एस सुब्बालक्ष्मी विच ऑफ द फॉलोइंग? भरतनाट्यम, कथक, कोऑर्डिनेटिंग। भरतनाट्यम से करती है बिलोंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है? देयर इज़ अ फिक्स टेन्योर ऑफ फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग, नहीं भाई गलत है, नहीं बताया हुआ फिक्स टेन्योर। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड अंटिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 65, ये सही है भाई। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय राइटिंग टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये गलत है भाई मेरे ख्याल में। तो प्रेसिडेंट को जगह होता है, तो सेकंड इज़ करेक्ट ओनली। हु एबॉलिश द सिस्टम ऑफ दस्तक टू स्टॉप द करप्शन अमंग द ऑफिशियल एंड रेगुलेटरी इंटरनल ट्रेड, ये मेरे ख्याल में भाई वॉरेन हेस्टिंग्स ने करा था भाई, मार्क कर रिव्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन एंड पॉपुलेशन सेंटिमेंट बिहाइंड वाइट इन 1574? प्रिवेलेंस ऑफ करप्शन एट द लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसीज फॉर्मुलेटिंग इंटॉलरेंस अमंग वेरियस रिलीजियस ग्रुप, ये सही है। न्यू सिस्टम ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, ये भी ठीक है। प्रिवेलेंस ऑफ करप्शन एट द लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू सिस्टम ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे ख्याल में भाई ये गलत है, फर्स्ट नहीं है। एंड एफेंड द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द फिफ्थ पीरियड, हीलियम, बीडियम, जैनन, नहीं पता भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री एंड एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन? एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन फाइनल गुड्स मतलब ग्रॉस में से नेट गया, डेप्रिसिएशन गया, नेट डेवलपमेंट ये वाला होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। One dash is equal to the flux that produces an electromagnetic force for 1 volt in the single turn of wire when flux is 0 for resistive 0 in the period of 1 second. नहीं पता भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड? कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, निट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक, फॉर्मिक एसिड है भाई इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू दी folds of peninsular broke and hence made these rivers devoid of alluvial and dike deposit? नर्मदा और तापी भाई। In November 2023, who became the first batter in the world to score 50 ODI centuries, breaking iconic Sachin Tendulkar's record of 49th century? ये तो भाई सबको पता होगा, किंग कोहली, किंग विराट कोहली इसका आंसर है। हेमचंद्र गोस्वामी received the Padma Shri in 2023 for reviving the art of traditional mask making of, नहीं पता भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेज इन्वॉल्व द आर्टिस्ट परफॉर्मिंग अराउंड अ लैम्प एंड द स्टोरी इज नरेटेड बाय हैंड जेस्चर्स एंड इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक बाय द वट इज कॉल्ड कालासम्स? भाई इसका मेरे ख्याल में कथकली आंसर है। सेबी, अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच कंट्रोल द सिक्योरिटी मार्केट वाज एस्टेब्लिश अंडर द सेबी एक्ट ऑफ 1992 मेरे ख्याल में, ना सेबी एक्ट 1992, सेबी में क्या तभी तो बनी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ?
among its primary duties. Mark को reviewed expansion नहीं पता है. PM Vishwakarma is a central sector scheme fully developed by Government of India with an initial outlay of 30,000 crore for an initial period of 5 years, that is 20 से 24 तो 5 साल हुए नहीं. ऑप्शन में क्यों दे रखा है नहीं पता. In October 2023, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 9th G20 Parliamentary Speakers Meet in New Delhi. What are vestigial organs? Organs which are non-functional and reduced in an organism which have common origin and oxygen. ये वाला ऑप्शन है भाई फर्स्ट. लिटरेसी रेट केरला, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप. लक्षद्वीप में शायद सबसे ज़्यादा होगी. फोर्थ का अगर हम बी मान के चले, दही नहीं रखा तो केरला में सबसे ज़्यादा मानते हैं. फर्स्ट का बी 2 में है, फोर्थ का डी हो जाएगा. इसके बाद तमिलनाडु में ज़्यादा है, सेकंड का सी, तो ये वाला ऑप्शन हो गया भाई. खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1918 इन द सिटी ऑफ बॉम्बे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून इज कॉल्ड टाइड. ठीक है भाई. पहला, मूवमेंट ऑफ वाटर कॉज्ड बाय द विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड एज सर्जेस. दोनों सही लग रहे हैं भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. भाई इन जैसों में मैं तुक्का ले लेता हूँ, तीनों सही है, गलत होगा देखा जाएगा. द 3 मस्कट्स ऑफ एशियन गेम 2023 शैंगशोंग, हांगकॉन्ग, लियाइलिन, क्या नाम है, वर ग्रुप ऑफ, क्या पता भाई, कुछ भी हो सकते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ इंडिया डिड दी सिजदा एंड पाइबोस. नहीं पता भाई इसको. अब जल्दी से हम इंग्लिश पे आते हैं, पहले इंग्लिश को निपटाते हैं, फिर मैथ को देखते हैं. द डाइनिंग रूम इज लोकेटेड इन इंटीरियर विद द लिविंग रूम क्रिएटिंग अ कोजिंग एंड इंटीग्रेटेड स्पेस फॉर. क्या बताना है हमें. स्पीड द फोर्थ सेगमेंट, आइडेंटिफाई द स्टाइल. ग्रामेटिकल एरर ना. The dining room is located interior with the living. The dining room is located inside with the living. Interior नहीं आएगा. Let's look back at some of the error. Let's look back at some of the most prominent case and where they stand out. Prominent cases. His boss ordered to let I and Anish to go to the hospital. His boss ordered to let I and Anish, let me and Anish. His boss ordered to let I and his boss ordered to let me and Anish to go to the. His boss ordered to. मेरे ख्याल में तो नो इम्प्रूवमेंट है भाई. सेंटेंस यूज ऑफ प्रिपरेशन, बट द डिफरेंस बिटवीन आएगा भाई, बिटवीन यूज नहीं. द कॉमेडियन सेड आई हैव रिटन अ न्यू बुक. द कॉमेडियन सेड दैट ही हैड रिटन अ न्यू बुक. सिनोनियम बताना है ओपुलेंट का. द ओपुलेंट मैंशन एंड फैंसी कार्स. ओपुलेंट मतलब महंगा, मतलब थोड़ा लग्जरी टाइप. शोकेस द नेबरहुड एफिलियंस, लग्जरियस. If the allied force of rival countries want to vanquish the common enemy, they need to dash first. Take the honest house, keep the wolf from the door, live in full present, mend their fences. मतलब खुद की दीवारें मजबूत रखो पहले. Select then correctly spelled word. Promising सही है. Reluctance RELUCTANC. Appraise किसका निकलता है भाई. और यार कितना बड़ा है. This stylistic approach infuses dialogue with the prayer of meaning, inviting listener on a journey where words transcend their literal interpretation. Speaking with idioms adds color, flair,
that to one's language, waving a perspective of natural natures and vivid imagery. It's akin to sprinklings and stardust on conversation, transforming mundane exchange into captivating narratives. Each idiom serves as window into a collective consciousness of a culture, reflecting its history, values, and beliefs. Each idiom serves as a window into a collective consciousness of culture. It's akin to डी से शुरू है भाई. Moreover, doodle-inspired patterns and motifs frequently find their way in many necessities and human decor, contributing to trends in fashion and interior design. Cartoon characters often exhibit doodle-like characteristics from animated films and television shows to fashion design. ये ऑप्शन से ही देखते हैं भाई. ए तो होगा नहीं, स्टार्टिंग ए की स्टार्टिंग ए से नहीं होगी. बी से कार्टून करेक्टर ऑफन एग्जिबिट डूडल लाइक करेक्टरिस्टिक विच ए के बाद डी डूडलिंग हेड. डी से शुरू होगा भाई ये सेंटेंस, जहाँ तक लग रहा है डी से होएगा. Since its innovation in by AI growth, the internet has the internet has revolutionized. In some ways, this has been a dash for a benefit, huge benefit to society. Skype and Zoom technologies allow us to communicate face to face with family friends on the other side with the convenience that the past generation could not have conceived. But as well as we all know, there have been serious drawbacks with the technology. Virtual communication has contributed to a drastic decline in civic dialogue. The storm had destroyed my garden. My garden had been destroyed by the storm. She remained on the fence about the next day travel. She remained on the fence, मतलब undecided. One who walks on ropes. Funambulist. Antonym of despair. Despair मतलब hopeless, है ना. Hope There is a lovely beach that stretches miles along the blue Atlantic. एंटोनियम बताना है वैकेंट का. वैकेंट मतलब खाली, ऑक्यूपाइड. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एनार्की. ये तो इजी है भाई, देखो बहुत इजी है. इफ़ यू हैव द गिफ्ट ऑफ गैप. गिफ्ट ऑफ गैप मतलब भाई स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, आर्ट ऑफ स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली. ये तो बहुत कॉमन है ये वाली चीज़. तो स्पेलिंग एरर, द आई हैव बीन अ हिपोक्रेट. हिपोक्रेट की स्पेलिंग क्या होती है? HYPOCRIT, 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 HYPOCRIT. Synonym of word haughtiness. The haughtiness of Neuer was broken when Messi chipped the ball over him into the net. The haughtiness of Neuer. Arrogance. अब चलो भाई मैथ कर लेते हैं. 27 मिनट बचे. आज थोड़ा सा लेट हो गया सिस्टम. चलो भाई मैथ शुरू करते हैं. If a number n is divisible by 2, not divisible by 4, मतलब 2x कोई नंबर है और वेयर x क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, 9, मतलब x इज़ अ ओड नंबर. ठीक है भाई. और 2x हमारे पास कोई नंबर है जिसमें x इज़ ओड नंबर और ये n की वैल्यू है. ठीक है. n स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एन ओड नंबर, मतलब 4x स्क्वायर. हाँ, बाय एन ओड नंबर, ऑलवेज डिविजिबल बाय एन ओड नंबर. 1 भी तो एक ओड नंबर है. 4x स्क्वायर 1 से हमेशा डिवाइड होगा. तो फर्स्ट तो सही है भाई.
द सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ n लेस देन 56, सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ n लेस देन 56। अच्छा, व्हेन 15, अच्छा n की वैल्यू हमारे पास 15 से 30 के बीच में क्या हो सकती है? 8 दूनी 16, 7 7 14, 18, 18 के बाद आएगा 22, 26, यही 3 होंगी 30 से नीचे तो, हाँ हाँ यही होगी भाई। तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 1 40, 66 हो जाएगा भाई। ये n की वैल्यू 66 से तो नहीं है, मतलब दूसरा गलत है, पहला सही है, ओनली 1:2। इफ़ द रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इज इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, r है हमारे पास 3.5 और a प्लस b प्लस c है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो भाई इस वो क्या कहते हैं, हमें एरिया बताना है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया भाई पता होगा, सेमी पैरामीटर निकालना है, सेमी पैरामीटर इनटू में इन रेडियस ऑफ द सर्कल, ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। सेमी पैरामीटर 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 3.5, 3 3 5 15 1, 52.5 आंसर आ जाएगा, 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा भाई एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए लिखना पड़ रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन तो सीधा हो सकता था। हिस्टोग्राम दे रखा है भाई, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फॉरवर्ड डिलीवर्ड ऑफ द वेट इन द क्लास इक्वल टू 40 to 45 kg, मतलब 28 डिवाइडेड बाय 36, 7:9 हमारा आंसर हो गया। If n men working n hours per day for n days, completing n units of work, ठीक है भाई, then m men working m hours per day for m days can complete 1 unit। भाई देखो m मतलब नंबर मैन, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाय में वर्क, ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास क्या दे रखा है, n, वर्क भी हमारे पास n दे रखा है, m वर्क निकालना है इसका। n से n कट जाएगा, n स्क्वायर इजिकल टू में m क्यूब डिवाइडेड बाय में w की वैल्यू आ जाएगी m क्यूब डिवाइडेड बाय में n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। मार्क हो गया था ना, एक सेकंड। Students of the class 3rd are distributed in 3 different sections A, B, C such that the maximum number of students go to section A while the minimum goes to section C। ठीक है भाई, if the ratio between the number of students in A, B, C are 5:4:1, the number of students in section A is 35, मतलब में इंटू में 7, ये या 28 है या 7 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी एंड सी? ईजी क्वेश्चन है भाई, 21 हो जाएगा। If a number n is divided by 85, leaves the remainder 73. What is the remainder when the same number is divided by same number n is divided by 70? By let n 73 मान लेते हैं हम n कोई, जब 73 को 85 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 73 बचेगा। अब 73 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 3 51, 17 चौके 68, तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। इफ़ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट साइड ऑफ क्यूबॉइड इज 64 16 96, भाई इजी है, लगा लो भाई। हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, तो L इंटू बी कितना है हमारे पास 64, B इंटू एच है हमारे पास 16 और H इंटू एल है हमारे पास 96। तो L स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इंटू में 16 इंटू में 96। हमें वॉल्यूम में निकालना है, एल बी एच कितना हो जाएगा, इनका क्यूब मतलब रूट
64 की जगह हम लिख देंगे 8, इसकी जगह आ जाएगा 4। 96 को कैसे लिख सकते हैं हम, 16 इंटू में 6, तो 16 का हो जाएगा 4 और रह जाएगा √6। 128 √6 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। एक्सप्लेन कर करके कर रहे हैं भाई। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 42 डिवाइडेड बाय में 3, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड है 14 14 14। हमें मिडेन बतानी है। मिडेन मतलब हाइट ही हो जाती है एक तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू में साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमें साइड बताई है तो हमारे पास हो जाएगा 7√3 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। इन एन इलेक्शन देर आर 2 कैंडिडेट P and Q। P गेट 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। ठीक है भाई, मतलब P को 75% मिले हैं टोटल वैल्यू वोट के, तो Q को मिले हैं 25%। ठीक है भाई। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है भाई, 12,800 थे, 15% वोट आर डिक्लेयर इनवैलिड, मतलब हमारे पास 85% वोट बचे जो वैलिड है। नंबर ऑफ वोट्स Q गेट, इसका 25% निकालना है मेरे को। ये क्वेश्चन है भाई, ये इससे कट गया 1/4, 4 3 12, 4 2 8, 85 इंटू में 32 निकालना है हमें। 85 इंटू में 32 निकालना है ना। एक 0 ले लेंगे साइड में, 3 5 15, 8 3 24 25। अब इसमें 2 5 10, 16 17, 170 ऐड कर देंगे, 7 5 12, 1 4,250। नहीं, गलती होगी भाई कुछ। 85 इंटू 32 कितना हो जाएगा? हमने भाई कुछ ना कुछ तो गलती कर दी। एक सेकंड भाई, 85 इंटू 32 पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रहने देते, होशियार नहीं बनते। हाँ तो सही तो कर रहा था। ओके, हाँ सही कर रहा था मैं। 2720 आंसर हो जाएगा हमारा। हमें P दे रखा है 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा, और Q दे रखा है हमें PQ -1 की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ भाई थीटा को कुछ मान लेते हैं, लगा लो हम थीटा को, सबसे इजी वैल्यू होती है 45 डिग्री की, हमने वो मान लिया। तो P क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1/√2, 1 में √2। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, √2 + 1 में √2 इंटू में √2, ये कट जाएगा, तो √2 + 1 बचेगा P की वैल्यू, ये हो गया P। Q क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, √2 - 1 हो जाएगा। और हम इसको करेंगे PQ निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 2 - 1, और इधर भी हमारे पास ब्रैकेट के बाहर क्या है, -1, तो अंदर भी हो जाएगा 1 - 1, 0 हमारा आंसर आ जाएगा। बात खत्म, सिंपल। थीटा को कुछ मान लो और उसको सोल्व करके आगे बढ़ो। शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल्स फ्री ऑन परचेज ऑफ 6 आर्टिकल्स। ठीक है भाई। ही ऑल्सो अलाउ 10% डिस्काउंट। ठीक है भाई, बट ही स्टिल मैनेजेस टू अर्न 20% प्रॉफिट। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। लगा लो भाई, एक आर्टिकल की कीमत है 100 रुपये, 1 आर्टिकल की कीमत है 100 रुपये, तो उसने 6 आर्टिकल पे 3 आर्टिकल फ्री दिए, तो मार्क प्राइस तो उसका हो गया 9 आर्टिकल के हिसाब से, मतलब हो गया 900। ठीक, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रहा है,
उसने 600 के ऊपर 10% और डिस्काउंट दिया है, तो मतलब 90% में बेचा है ना। इसी 540 रुपये उसका हो गया सेलिंग प्राइस। ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 540। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। तो 540 पे उसने प्रॉफिट कमाया है 20% का, मतलब 120% की वैल्यू है 540। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। $450 CP हो गया हमारे पास भाई 450। तो हमें क्या निकालना है? CP अपॉन MP निकालना है ना। 450 अपॉन 900, ये हो गया 1:2। सिंपल, काफ़ी इजी क्वेश्चन। 15 मिनट बचे हैं और हमारे पास 13 क्वेश्चन बचे हुए हैं भाई, लगभग। ये हो जाएगा 7 3 10, 22/3 डिवाइडेड बाय में 5/2 इंटू में 8/5। 5 से 5 कट गया 2 4। 22/3 इंटू में 1/4 माइनस में 3/8 प्लस में 1/7 इंटू में 4 3 7/4, तो मतलब 1/4। 3/8 प्लस 1/4, तो माइनस में 5/24। ये रह जाएगा भाई 11/3, नहीं 11/6, माइनस में 8 कर देंगे, 2 कर देंगे, 5/8 माइनस में 5/24। 6 4 जा 24, 24 कर 44 कर देंगे, इधर 24 बन जाएगा। 8 3 जा 24, ये 15 बन जाएगा। 24 पे रह गया 44, माइनस में 15 माइनस में 5, तो ये हो जाएगा 20। 24 में 24 अपॉन में 24 रह जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1। सिंप्लीफिकेशन थी, चलो शुक्र है पहली बारी में ही होगी। 3 पाइप ABC कैन फिल अ टैंक इन 21 28 42, तो इनका क्या हो जाएगा भाई? सात 3 2 3, यही होएगा ना। अच्छा 3 भी तो कॉमन आ जाएगा। 12 12 सत्ते 84, 21 चौके 3 2, ठीक है भाई। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन फॉर 8 आवर्स, ठीक है भाई। 4 3 7 9 9 72 यूनिट भर गया। एंड आफ्टर दैट 8 A एंड P क्लोज, ये दोनों बंद कर दिए। फाइंड द टाइम टेकन, 8 बचा 72 2 12 3 चौके 8 + 4 12 घंटों में भरेगा भाई। तो ये हमारा आंसर हो गया 12 आवर्स। If the solid cone of a volume is 27 pi cm3 is kept inside a hollow cylinder whose radius is, ठीक है भाई, एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमने एक कोन रख दिया, इसका ये 27 पाई। देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस है भाई, इसको फिल करने के लिए हमें, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। ठीक है भाई, हमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है 27 पाई। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये हो जाएगा 7 3 21 2 81 पाई। तो 81 पाई माइनस में 27 पाई, ये हो जाएगा 54 पाई। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। A car starts with 60 km/h and increases its speed by 10 km/h after every 2 hours. Find the time taken.
टेकन इट विल टू कंप्लीट 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 500 किलोमीटर पर आवर है ना, हम माइनस करते चलेंगे। फर्स्ट 2 आवर्स में कितना करा उनने, 120 किलोमीटर। फर्स्ट 2 आवर्स 120 किलोमीटर, 380 रह गया। अगले 2 आवर्स में 10 किलोमीटर की स्पीड और बढ़ा दी, तो मतलब 70 की स्पीड से चल रहा है, तो 140 किलोमीटर अगले 2 घंटे में। फिर अगले 2 आवर्स में और बढ़ा दी, तो 160 किलोमीटर, 80 किलोमीटर रह गया। तो यहाँ थी 60 किलोमीटर की स्पीड, फिर 70 हुई, फिर 80 हुई, अब 90 है। तो 6 घंटे तो ये हो गए। अब बचा कितना, 80 किलोमीटर बचा है, लेकिन स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो 6 80/9 मतलब 6 8/9 इतना टाइम लगेगा हमें बस। ईजी है। P is 75% more efficient than Q, who can do 1/5 part of work in 14 days। तो Q सारे काम कितने दिन में करेगा, 14 × में 5 मतलब 70 दिन में। और P तो 75% का रेशियो होता है 3/4। 75% मोर एफिशिएंट, तो मतलब इसकी एफिशिएंसी अगर 4 है तो इसकी एफिशिएंसी 7 है। तो टोटल वर्क हो गया 280, तो ये करेगा 40 दिन में सारा काम। ठीक है। इफ़ P एंड Q टुगेदर वर्क फॉर 20 डेज, 7 4 11 यूनिट एक दिन में, 20 दिन में कितनी हो जाएगी, 220 यूनिट। बचा हमारे पास 60 यूनिट। अच्छा, देन व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल बी डन, मतलब 220 डिवाइडेड बाय में 280, 11/14, 11/14 पार्ट। इफ़ sin x इज़ 1/4, वट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 2x। भाई cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक 1 माइनस में 2 sin² x। ये कुछ फॉर्मूले है भाई, बेसिक फॉर्मूले है। तुम 10th 11th 12th कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्री की बुक उठाओगे, उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, cos 2x sin 2x tan 2x, वो याद कर लो। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी नहीं भी पड़ती। तो ये हो जाएगा 1/2। sin x की 1/4 है, तो sin² x हो जाएगा 1/16। 1 माइनस में 1/8, तो आंसर हो जाएगा 7/8। a³ + b³ दे रखा है और a + b दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। भाई a³ + b³ का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक a के फॉर्मूला इनका क्या होता है, a + b इंटू में a + में b² माइनस में 3ab। ये भी होता है और ये भी होता है भाई, मोस्टली को यही याद होगा। a + b इंटू में a² प्लस में b² माइनस में ab। वो भी इसी फॉर्मूले से निकलता है भाई, तुम सोल्व कर लोगे तब भी इसी का ये बनेगा। लेकिन हमें अभी ये वाला जो मैंने लिखा है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। a³ + b³ हमें दे रखा है 168√3, ab दे रखा है 4√3, 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3ab। √3 से √3 कट जाएगा, 4 4 16 42, ये हो जाएगा 48 माइनस में 3ab। 3ab रह जाएगा हमारे पास 6, ab की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ab की वैल्यू भी बतानी थी बस, और हमारे पास टाइम रह रहा है बहुत कम। ये 0 है ना, तो x यहाँ रखेंगे 5/6, y रखेंगे 9/2 और z रखेंगे 10/3। अब इसको सोल्व करना है बस। दो 3 6, 9 3 27, 3 दूनी 6, 20, 57, 57 5, 42 डिवाइड 7, 7/3।
52 है ना, सॉरी 52/6 इंटू में 3, 26/9। अरे यार क्या गलती हो रखी, दिमाग खराब होगा। 5/6, अरे 6/5 होएगा ये। 30, 36 प्लस में 135 प्लस में 100, ये हो जाएगा 7 6 11 1 7 273 30। अब नीचे 9 आएगा, 9 9 3 जा 27, 3.01 समथिंग आएगा आंसर। एक साइड में कई बार गलती हो जाती है। a प्लस में √3 सेक ये हो जाता है √2, b प्लस में 4 ये हो जाता है, ये भी √2 हो जाता है, ये √2 से √2 गया, 8 3 = में b प्लस में 4, a माइनस b हो गया हमारे पास 1। हमें निकालना क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ a एंड b, यही निकालना है भाई। तो यही निकल गया हमारा, 1 हो गया आंसर। अ टोटल इन्वेस्टेड ₹20,000 in a scheme offering 5% of simple interest for 2 years. He again invested the total amount received after 2 years in a same scheme offering 15%, in another scheme offering 15%, find the total amount is up। मतलब 20,000 में का उसने 2 साल के लिए, मतलब 10% हो गया 2 साल के लिए, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये यहाँ से इंटरेस्ट, फिर 22,000 रुपये लगा दिया उसने ऐसे का ऐसा, मतलब यह 30% निकालना पड़ेगा इसका। 2,000 यहाँ से 8600 रुपये टोटल इंटरेस्ट ने कमाया। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज़ 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ठीक है भाई, 10 मीटर, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया ना ये। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले √3, मतलब 1 की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 10√3। इजी, हमें इसी की हाइट निकालनी थी, 10√3 हमारा आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करना है भाई, क्या हमारे पास क्या गिवन है। हम इसको भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, √6x का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 9 इंटू में 6x, तो ये हो जाएगा √6x माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बच जाएगा 6x माइनस में 9। ईजी है, देखते ही आंसर हो रहा है यार, ऑप्शन से भी करोगे तब भी हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर हुज एरिया इज मेकिंग अ एंगल ऑफ 64 डिग्री, रेडियस है 7। हमें भाई सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू में πr स्क्वायर, 360 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, अरे h क्यों लग दिया, πr स्क्वायर होता है ना कल। तो भाई 1 7 से 1 7 कट गया, 32 180 16 90 8 45, 8 दूनी 16, 176 इंटू में 7, 7 42 49 50 51 52 53 5 7 पर 1 1232 डिवाइड बाई 45। 1232 को हम पहले 9 से कर लेते हैं, 9 वजन 9, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 9 8 जा, फिर से 8 पे जाएगा तो 9 लिख देते हैं, यहाँ पे बचेगा 5। अब इसको डिवाइडेड बाय में 5 करते हैं भाई, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 27.3 कुछ आंसर आएगा, तो इसको ही मार्क करना है बस। A retailer achieved 2
सक्सेसिव प्रॉफिट ऑफ 6% एंड 4% वाइल सेलिंग अ वॉशिंग मशीन व्हाट मस्ट बी द कॉस्ट प्राइस द सेलिंग प्राइस इज दिस। ठीक है भाई, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 6 प्लस में 4 प्लस में 6 इंटू में 4 प्लस पॉइंट में जो मतलब हो जाएगा 10 प्लस में 0.24, 10.2 प्रो ये प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा परसेंटेज 1.24। इसकी वैल्यू है हमारे पास 33072, हमें 100 की निकालनी है। 33072 इंटू में 100, 11024, इसको भी 100 लिख देंगे। ये पूरा भाई ये 3 पे ही कट रहा है, तो 30,000 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। तो भाई हमारा जो होता है भाई ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी है बिल्कुल टाइम पे ही हुआ है इस बार बिल्कुल। तो सबमिट कर देते हैं अपने टेस्ट को, जो भी है देखा जाएगा। स्कोर कार्ड देख लेते हैं। स्कोर कार्ड भाई कुछ इस प्रकार है, स्कोर ठीक रहा है। जनरल इंटेलिजेंस में भाई 3 गलत हो गए क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी अटपटे से ही थे कि वो एक वही वाला वो 1 वाला वो शायद गलत हो सकता है, कुछ और लग रहा हो पैटर्न। और 2 जीके में गलत हो गए, 2 इंग्लिश में। थोड़ा फ्लो सा टूट रहा है मेरा, दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन स्कोर फिर भी अच्छा रहा है भाई, 166.50 रहा है स्कोर। उतने में तो मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी किसी भी कैटेगरी में। तो अपना स्कोर भाई नीचे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।